RO 2021 मुख्य परीक्षा। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो ये था दौलत खान। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी और मेवाड़ का शासक राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। दौलत खां की सोच थी कि बाबर भी तैमूर की तरह भारत को लूट कर वापस अपने देश चला जाएगा, जिससे इब्राहिम लोदी की स्थिति कमजोर होगी। डेथ इन बनारस के लेखक हैं जोनाथन पेरी। इनकी अन्य बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोटिज्म और क्लासेस ऑफ लेबर, कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। न्यू साउथ वेल्स जो प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का, इसकी राजधानी सिडनी है। न्यू साउथ वेल्स सिडनी। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। विक्टोरिया की मेलबर्न है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है। नेक्स्ट है ललित कला अकादमी 1954, संगीत नाटक अकादमी 1952, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959, राष्ट्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979। इसका क्रम हो जाएगा ललित कला, संगीत नाटक, राष्ट्रीय नाट्य और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979। तो ललित कला 1954, संगीत नाटक 1952, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959। सबसे पहले संगीत नाटक आया, फिर ललित कला आई, फिर नाट्य आया, सबसे बाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र। नेक्स्ट है अमनगढ़ जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। इसे कार्बेट बाघ अभ्यारण्य के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है और बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। दादरी और सिंगरौली उत्तर प्रदेश में स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं। दादरी और सिंगरौली कोयला आधारित हैं और डालीपारली ओडिशा का है, विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या 5 है। वो हैं सिंगरौली, दादरी, श्रीहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार, टांडा, फिरी, सिंदा, ऊंटा। और कोयला आधारित एक बिजली संयंत्र मेजा में है जो संयुक्त क्षेत्र का है, मेजा। नेक्स्ट है गाय जो है वो गिर प्रजाति की होती है। गाय की नस्ल गिर है। भैंस की भदावरी, बकरी की बरबरी, गाय की देवनी और गिर दोनों होती है। रास पंचाध्यायी नंददास ने लिखा है। पंचाध्यायी नंददास। चैतन्य भागवत वृंदावन दास, चैतन्य मंगल जयनंदा और भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती। मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा देने वाले हैं तो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है। जल, विटामिन और लवण से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। मनुष्य को जल, विटामिन और लवण से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि ये शरीर के उपापचय को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। अगर वो ऊर्जा का क्रम देखा जाए, सबसे ज़्यादा वसा से मिलती है, फिर कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फिर प्रोटीन से मिलती है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था। इनके साथ हेनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू भी थी। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो ये स्वीडन और नॉर्वे जो हैं ये बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं हैं। बाकी डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, स्वीडन, पूर्वोत्तर जर्मनी, पोलैंड और रूस। तो डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, स्वीडन, पूर्वोत्तर जर्मनी, पोलैंड और रूस, ये सब जो हैं वो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं।
नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। वो पश्चिमी कुमाऊं की 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है। त्रिशूल पश्चिमी कुमाऊं की 3 हिमालय पर्वत चोटियों का समूह है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो त्रिशूल 1 है वो 7120 मीटर है। त्रिशूल समूह नंदा देवी अभ्यारण्य को घेरने वाली चोटियों के वलय के दक्षिण पश्चिम कोने का निर्माण करता है। नंदा देवी अभ्यारण्य के दक्षिण पश्चिम कोने पर स्थित है त्रिशूल, और ये जो है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के समीप स्थित है। नेक्स्ट है तो इसमें कथन दिया गया है कि त्रिशूल जो है वो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, तो बिल्कुल सही है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, तो ये गलत है, क्योंकि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो 7120 मीटर ही ऊंची है। एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं होता है सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार जो मुख्य रूप से भूमि पर पाए जाते हैं वो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। ये पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 25 से 30% होते हैं। भूमि पर जीवों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध स्थलीय पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक आर्द्रता और तापमान है। इसमें टुंड्रा क्षेत्र, वन पारिस्थितिक तंत्र, घास मैदान पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, ये सभी सम्मिलित होते हैं। 2018 में दिया गया था। संविधान के भाग 9A में संवैधानिक आधार किसको प्रदान किया गया है, तो शहरी क्षेत्र को। भारतीय संविधान के भाग 9A में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया है। अनुच्छेद 243P से 243ZG इससे संबंधित उपबंध किए गए हैं, जबकि पंचायत जो है भाग 9 में है। जैव डीजल पौधा होता है जेट्रोफा। इसके अलावा रतनजोत करकास भी हैं। बायोडीजल में परिवर्तित करने के लिए ट्रांसस्टरीफिकेशन किया जाता है। इन सब का ट्रांसस्टरीफिकेशन 2009 में केंद्र सरकार नेशनल बायोडीजल मिशन शुरू की थी। ये पारंपरिक डीजल के साथ 20% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें जेट्रोफा की बहुत बड़ी भूमिका थी। मंदसौर प्रशस्ति जो है वो किससे संबंधित है, तो मंदसौर के अभिलेख में गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के उपलब्धियों का विवरण है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्स भट्टी ने किया था। वत्स भट्टी। इसमें सूर्य पूजा का वर्णन किया गया है और रेशम का काम करने वाले लोगों का भी वर्णन है। कुमारगुप्त प्रथम ने ही सर्वाधिक अभिलेख जारी करवाया था। तो मंदसौर कुमारगुप्त प्रथम। पार्वती अर्घा रामसर स्थल जो है वो गोंडा जिले में स्थित है और एक पक्षी अभ्यारण्य है। ये दोनों सही है। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में हुई थी। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कौन सी है, तो महानदी। इसके बाद नर्मदा, फिर कावेरी, फिर ताप्ती। मानकाता। बीरबल साहनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। केसी मेहता पादप रोग, पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान और स्वामीनाथन हरित क्रांति। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प जो है वो विश्व बैंक द्वारा विविध कृषि सहायता परियोजना डास्प का प्रथम चरण 23 सितंबर 1998 से विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था, जो 2004 तक चला था। दूसरा चरण इसका 2007 से शुरू हुआ है, 2013 में पूरा हुआ है। कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना 2017 में हुआ है। इसका कार्य उद्देश्य जो है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है। शेरशाह सूरी के बारे में है, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता था, तो ये बिल्कुल सही है। हालांकि एक शासक के रूप में उसके गुण युद्ध के मैदान पर उसकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। मध्यकालीन शासक भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी जो है
न एक शासक के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि वह एक सुदृढ़ प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्थापक आदि के रूप में भी प्रसिद्ध है। ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन जो है, भारत में सबसे पहला जो ओपन रॉक संग्रहालय है वो हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के परिसर में किया गया है इसका उद्घाटन। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए-कोहना का निर्माण शेरशाह ने किया था। दिल्ली के पुराने किले में जो किला-ए-कोहना नाम की मस्जिद है उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। ये शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपने निजी इस्तेमाल के लिए इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975, नाबार्ड 1982, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 92-93 में हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998। तो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक 1975, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 92-93, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट अधिनियम कब किया था? तो 2001 में। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट अधिनियम 2001 में। इसका उद्देश्य पौधों की किस्म, कृषकों, पौधों के संवर्धकों, इन सब में प्रोत्साहन देना था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, 6 अगस्त 1952 को। संविधानेतर निकाय है ये, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग के सभी सदस्य जो हैं इसके पदेन सदस्य होते हैं। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को किया गया था। 2 अप्रैल 1990 सिडबी। यह संस्था एमएसएमई क्षेत्र की वित्तीय और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए एकल खिड़की के रूप में प्रतिस्पर्धा ग्राहक अनुकूल संस्थान है। रिंगलमैन स्केल धुआं से संबंधित है। इसका धुएं का आभासी घनत्व को मापने का एक पैमाना है। इसका विकास पेरिस के कृषि इंजीनियर प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगलमैन ने 1888 में किया था। इस स्केल में सफ़ेद स्तर पर काली रेखाओं के अनुमानित घनत्व के 5 स्तर होते हैं जो धुओं का मापन करते हैं। नेक्स्ट है एक किताब है, तो उसमें सबसे पहले उसका शीर्षक होगा, फिर उसकी विषय सूची होगी, फिर प्रस्तावना, उसके बाद अध्याय और सबसे बाद में अनुक्रमणिका होता है। जाति जो है ललितपुर में पाई जाती है। बाकी वाराणसी में चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक, पथरी ये सब जनजातियाँ पाई जाती हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, से होके बहती है 27 जिलों से होके। इसके किनारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर जो हैं प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया। 2008 से गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति कौन नहीं था? गुर्जरी जो था एक गायन राग है। बाकी में राजा मान सिंह तोमर, तानसेन, सदारंग, गदारंग ये सब हिंदुस्तानी संगीत क्षेत्र के महान विभूति हैं। माल गुर्जरी जो है गायन राग है। अनुसूची 7 में 3 विधा सूचियों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में 3 विधा सूचियों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूची का उपबंध किया गया है। अनुसूची 7 में केंद्र राज्य संबंध के आलोक में 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 246 वर्तमान में संघ सूची में 99 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में किया था। इसके सदस्यों में भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, जयपाल, राजगुरु ये सभी थे। अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे। सुगमता सूचकांक जो है ये सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का तरीका है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री द्वारा जारी किया जाता है। व्यापार सुगमता में भारत को 63वां स्थान मिला था 2022 में। विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है, बी और सी।
शरीर की उपापचय की दर को सुचारू रूप से बनाए रखना है विटामिन का मुख्य कार्य। पंख द्वारा विटामिनों का वो किया गया था संश्लेषण। डाप्सन इकाई जो है वो ओजोन सांद्रता का माप करती है। ये डाप्सन ओजोन के अणुओं की संख्या है जिसे 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान और 1 एटीएम 1 वायुमंडलीय दाब के दबाव पर नापा जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 में जवाहरलाल नेहरू थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना 1920 में बम्बई में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 1928 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने और 1929 के दिसंबर में नागपुर में इसके नए अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। तो 1928 में इसके अध्यक्ष जो है वो नेहरू बने थे और 1929 में नागपुर में अध्यक्ष जो थे वो सुभाष चंद्र बोस बने थे। 1920 लाला लाजपत राय बने थे। बालकास झील जो है वो कजाकिस्तान में है। ये एंडोरे बेसिन है। कैस्पियन सागर और अरल सागर के बाद कजाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी झील है। पश्चिम से पूर्व क्रम करना है तो मददहा सबसे पश्चिम में है, उसके बाद लेखैया है, उसके बाद पैसरा है, उसके बाद बीरभानपुर है। तो मदले पैसवीर, मददहा, लेखैया, पैसरा, बीरभानपुर। मददहा जो है वो प्रतापगढ़ जिले में है, लेखैया मिर्ज़ापुर में है, पैसरा बिहार में है, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। मदले पैसवीर। कैरोटीन जो होती है विटामिन है, पेप्सिन एंजाइम है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, केरोटिन जो है वो केराटिन प्रोटीन है या केरेटिन। श्रावस्ती, संभवनाथ, काकंदी, सुविधानाथ, अयोध्या, ऋषभनाथ, पाघोसा, पद्म प्रभु। श्रावस्ती, संभवनाथ, काकंदी, सुविधानाथ, अयोध्या, ऋषभनाथ, पाघोसा, पद्म प्रभु। मोनोथिस्ट 1809 में राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में ये केसरवादियों को उपहार गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा था। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज का गठन किया था। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। इसके अलावा ऑक्सिन, एथिलीन, एबिसिसिक अम्ल, जिब्रेलिन्स ये सभी हैं। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन करना होता है। बाकी इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन ये सब मानव हार्मोन हैं। पौधे नाइट्रोजन का नाइट्रेट आयन के रूप में NO3 के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्राइट तथा अमोनिया के रूप में भी लेते हैं। नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। अकबर मुजफ्फर खान दीवान था। अकबर का दीवान मुजफ्फर खान, जहांगीर का गियास बेग, इत्मादुद्दौला, शाहजहां का सादुल्ला खान, औरंगजेब का असद खान। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ। राष्ट्रीय जैविक खेती। इंटरपोल 194 सदस्यों के साथ विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है इंटरपोल। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय इसका लियोन, फ्रांस में है। फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत कौन कौन संरक्षित है? तो आलू। बाकी गेहूं और चावल का मूल्य निर्धारण होता है। आलू संरक्षित है। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के तहत स्थिरीकरण कोष की स्थापना 2014-15 में की गई थी। वाणिज्य के संबंध में क्या सही है? तो यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों की वितरित करने के कारकों से संबंधित है। तो दोनों सही है। और धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया कार्य वाणिज्य कहलाता है। सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, बल्कि उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। सागौन का वृक्ष उष्णकटिबंधीय वनों का वृक्ष है। बाकी ओक, चेस्टनट, जैतून भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनों का विस्तार हिमालय के गिरिपद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में है। नहीं, उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार हिमालय के गिरिपद में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ इन सब जगहों पर है। मैंग्रोव क्षेत्र जो गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है उसका नाम है कोरिंगा।
कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी के डेल्टा पर अवस्थित है। यह भारत में सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। मैंग्रोव या अनूप वन ऐसे वन होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में विकसित होते हैं, समुद्र के किनारे सामान्यतः उगते हैं। ये इसके अंतर्गत राजोफेरा प्रजाति के वृक्षों का विकास होता है। और ओडिशा में 8 वर्ग किलोमीटर है, महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर है। मैंग्रोव आवरण में वृद्धि जो हुई है। रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है, उसका नाम है पॉइंट कैलिमर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना 1967 में पॉइंट कैलिमर वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना तमिलनाडु में 1967 में हुआ था और 2002 से इसे रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। आर्द्रभूमि में गेट वेदारण्यम, दलदल, यूथपेट, मैंग्रोव और पंचानडिकुलम आर्द्रभूमि का एक हिस्सा शामिल है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट हाथी 92, जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वन्यजीव संरक्षण 1972। मध्य पूर्व का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो मध्य पूर्व में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो जॉर्डन, इजराइल, इराक, ईरान, लेबनान, यमन, कतर, सीरिया, तुर्की, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, साइप्रस। ये सब मध्य पूर्व के हिस्से हैं। ग्वादर बंदरगाह जो है वो बलूचिस्तान प्रांत में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, अरब सागर तट पर। चीन पाक आर्थिक गलियारा जो है यहाँ तक होके जाता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, समुद्री सिल्क रोड परियोजना, ये सब यहाँ तक इससे होकर ही जाता है। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। 1817 डेविड हेयर, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। एशिया का सबसे पुराना आधुनिक शैक्षणिक संस्थान है। रॉकेट काम करता है तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ ही न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है रॉकेट का, जो संवेग संरक्षण का नियम है। संवेग संरक्षण के अन्य उदाहरण हवा से भरे गुब्बारे, बंदूक से निकली गोली। इस नियम के अनुसार यदि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी निर्माण किया था। छोटा सोना मस्जिद का वली मुहम्मद ने, कदम रसूल का नुसरत शाह ने, अदीना मस्जिद पंडुआ का सिकंदर शाह ने किया था। मालवा पर मुगल आक्रमण 1561 में हुआ था। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह 1562 में हुआ था। उड़ीसा पर कररानी की विजय 1567-68 में हुई थी। तुकोरोई का युद्ध 1575 में हुआ था। 1575। आकांक्षी जिला प्रोग्राम जो ADP नीति आयोग ने 2018 में शुरू किया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग द्वारा 2018 से शुरू किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो यूनियन ऑफ इंडिया, द यूनियन ऑफ इंडिया, 300 के अनुच्छेद 300 के अनुसार। भारत सरकार, भारत संघ। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति 280 के तहत की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष आवश्यकता अनुसार। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 4 सदस्य, मतलब टोटल 5 होते हैं, एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति और कार्यकाल ये सब राष्ट्रपति ही तय करता है। इनका मुख्य दायित्व होता है वित्त आयोग का राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों के बंटवारे की संस्तुति करना और राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। संसद को कानून निर्माण की शक्ति जो है वो किस तरीके से प्राप्त होती है? तो मतलब किस एरिया के लिए? तो भारत का संघ, भारत का प्रदेश, उप प्रदेश, डोमिनियन, इन सब पर कानून निर्माण की शक्ति है और विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति। नेक्स्ट है
अफ्रीका में विक्टोरिया झील के बारे में, तो यह झील 3 प्रदेशों से घिरी हुई है, युगांडा, तंजानिया, केन्या, यूतंके। यह अफ्रीका की भ्रंश घाटी में स्थित है। तो दोनों कथन सही हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। यह दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है। यह झील अफ्रीका के 3 देशों केन्या, तंजानिया, युगांडा में विस्तृत है। इसका प्रसार क्षेत्र थोड़ा बहुत बुरुंडी और रवांडा में भी है। इसे डार्विन के ड्रीप पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। डार्विन का ड्रीप पॉन्ड अफ्रीका भ्रंश घाटी में स्थित है। नील नदी इसी झील से निकलती है। विश्व के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। प्रथम है सुपीरियर। नेक्स्ट है व्यापार मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। व्यापार जो होता है वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित होता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणुओं से मतलब बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं उनको प्रतिजैविकी या एंटीबायोटिक कहा जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली प्राकृतिक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किया था। और अन्य हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरेथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये सभी। मक्का में नरमंजरी निकलता है। मूंगफली में खूंटी बनता है। तंबाकू सीड्स कर्तन और किल्ले निकलने वाली फसलें हैं गेहूं, धान, जौ, मक्का। नेक्स्ट है राष्ट्रवादी कवि कौन नहीं था, तो इसमें जो शिव कुमार बटालवी है ये रोमांटिक कवि था। इसकी रचनाएं हैं आरती, लाजवंती, लूना, अलविदा। बाकी रंगलाल, नवीन चंद्र सेन और हेमचंद्र बनर्जी ये तीनों जो है राष्ट्रवादी कवि थे। अलास्का के बारे में है तो यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का तेल उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। और 1867 में 1867 में रूसियों से खरीदा गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। बढ़ावा देने के लिए 2016 में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत बैंक की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जात और एक SC, एक ST और एक महिला उद्यमी द्वारा ग्रीन फील्ड परियोजना की स्थापना करने के लिए ऋण की सुविधा प्रदान किया जाएगा। यह उद्यम विनिर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रथम क्लोन्ड जानवर जो है वो भेड़ है। डॉली इसका नाम था। 1996 में इसका जन्म हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के रोजनील इंस्टीट्यूट के इयान विल्मटन और कीथ कैंपबेल द्वारा विकसित की गई थी। 7 वर्ष तक ये जो है जी थी। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान जो सीमैप है वो लखनऊ में स्थित है। सीमैप लखनऊ में स्थित है। ये इसके 4 अन्य शोध केंद्र हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, पंतनगर, पुरारा बागेश्वर। इंडोनेशिया के बारे में है तो इंडोनेशिया इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं और लगभग 100 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का नाम जो है वो माउंट केलुड है, माउंट मेरापी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से नूसंतारा स्थानांतरित की जा रही है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और विश्व में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। नेक्स्ट है हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे राइजोम कहते हैं। हल्दी के राइजोम या प्रकंद को भोजन में यूज किया जाता है। यह भूमिगत तना है। यह एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। हल्दी जो है जिजिरबेसी कुल का पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम करकुमा लौंगा है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक प्रकार का स्टेरॉयड है। शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए लीवर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लीवर द्वारा मोम जैसा चिकना पदार्थ है जो ब्लड प्लाज्मा द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। कोलेस्ट्रॉल अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। कोशिका भित्ति, ऊतक, हार्मोन, विटामिन डी, पित्त अम्ल बनाने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन इसका स्तर जो है अधिक हो जाने पर खून की नलियों में जमने लगता है जिससे वो सक्रिय हो जाती है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे रोग का खतरा बढ़ जाता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा है। तो राष्ट्रीय उद्यान में MP में ज़्यादा है, वन्य जीव जो अभ्यारण्य हैं वो अंडमान निकोबार में ज़्यादा है। बॉक्साइट उत्पादन में ओडिशा और जो है प्रमुख राज्य है। ओडिशा का कालाहांडी और कोरापुट जिला जो है बॉक्साइट उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। यह सफ़ेद, गुलाबी और लाल रंग का हो सकता है।
ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने के लिए उदय योजना अर्थात उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना की शुरुआत विद्युत मंत्रालय द्वारा 2015 में की गई है। लक्ष्य इसका होता है विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं पुनरुद्धार करना और जो समस्या है उसका समाधान करना। पॉलीथीन बनाने के लिए एथिलीन गैस का यूज होता है। एथिलीन C2H4 उच्च दाब पर बहुलकीकरण के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह इसका उपयोग संविधान के अनुसार या स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 52 से 78 और भाग 5। पंचायत सदस्य की एज 21 वर्ष होगी। राज्य विधानसभा सदस्य 25 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष, राष्ट्रपति 35 वर्ष का होना चाहिए, 35 वर्ष। प्रशांत महासागर में जो गैलासोपा द्वीप है, यह ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा उत्पन्न हुआ है। यह द्वीप इक्वाडोर का हिस्सा है और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भूमध्य रेखा के पास में है। यह इस द्वीप पर मांटा, रे, शार्क जैसी जलीय प्रजातियां पाई जाती हैं। 1959 में गैलापागोस नेशनल पार्क में बदल दिया गया है इसको। इक्वाडोर के पास है इसका। नटराज जो है वो चोलकालीन नटराज के भगवान की मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण है। धार्मिक मूर्तियों में 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। दाएं कान में पुरुष का कुंडल पहने, बाएं कान में महिला का। नर्मदा ये जो अर्धनारीश्वर है इसका रूप का है ये। तो नटराज की मूर्ति जो है यह नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। दाएं कान में पुरुष का कुंडल और बाएं कान में महिला का। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और भारतीय गन्ना अनुसंधान भी लखनऊ में है। 1952 में स्थापित किया गया था। जर्मनी का रूर प्रदेश जो है उत्तरी जर्मनी क्षेत्र में शामिल है। राइन नदी जो है उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है और रॉटरडैम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। दोनों कथन सही है। भारत के जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जो है 30 जून 2008 को लागू किया गया था। इसके अंतर्गत 8 मिशन हैं। सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, ऊर्जा दक्षता मिशन, सुस्थिर निवास मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि, जलवायु परिवर्तन और सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु। देवा शरीफ बाराबंकी जिले में है। बटेश्वर आगरा में है। संकिसा फर्रुखाबाद में है। बिठूर कानपुर में है।